Hello everyone, dear students of class 10th. I welcome you all to our learning platform Molding Minds. Students, today we have English worksheet number 12. So let's start our English worksheet number 12. So चलिए हम English worksheet number 12 को start करते हैं. Your topic is modals. तो पढ़ते हैं इसमें मॉडल्स क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं, हम कैसे इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश लैंग्वेज में उनके यूज़ लिखने में बोलने में कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न अबाउट मॉडल्स. मॉडल ऑक्सिलरीज आर वर्ब्स. मॉडल्स क्या होते हैं? बेसिकली वर्ब होते हैं. ऑक्सिलरीज को आप बोल सकते हो हेल्पिंग भी आप बोल सकते हो. तो आप बोल सकते हो मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स. सच एज एग्जाम्पल दिए हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड. कुछ और भी होते हैं. ये क्या करते हैं? दे आर यूज्ड विद द मेन वर्ब. ये मेन वर्ब के साथ. मेन वर्ब क्या होती है? जो सेंटेंस में आपको एक्शन दिखाएगी. क्या दिखाएगी? सेंटेंस में एक्शन दिखाएगी. उसमें डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ. मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं क्या दिखाने के लिए? एबिलिटी क्षमता, पॉसिबिलिटी संभावना, परमिशन आज्ञा, नेसेसिटी जरूरत, ऑब्लिगेशन अनिवार्यता और एडवाइस सलाह. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ. मैं बोल सकता हूँ आई रन 5 किलोमीटर्स. मैंने बोला मैं 5 किलोमीटर दौड़ता हूं. अब मैं इसको क्या करूँगा? इसमें दौड़ना क्या हुआ? रन. रन क्या हुई? इसमें मेन वर्ब हो गई, मेन एक्शन हो गया. ठीक है. अब मैं इसमें मॉडल वर्ब जोड़ता हूं. मैं लिख सकता हूं इसको आई कैन रन 5 किलोमीटर्स. मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूं. अब ये मैं क्या दिखा रहा हूं? अपनी एबिलिटी, क्षमता दिखा रहा हूं. यहां पर मैं क्या दिखा रहा था? मैं अपनी रूटीन दिखा रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. यहां पर मैं क्या दिखा रहा हूं? एबिलिटी, क्षमता दिखा रहा हूं. तो ये मॉडिफाई करते हैं किसको? मेन वर्ब को, जिससे हमें एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस, ये सारी चीजें उसमें हम ऐड कर सकते हैं. तो यहां पर इसके बाद एक चार्ट दिया गया है जिससे हम कुछ मॉडल्स के यूजेस हम सीखेंगे. चार्ट में यहाँ पर 3 सेक्शंस बनाए गए हैं. फर्स्ट में टाइप्स लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद मॉडल वर्ब्स लिखे और उसके एग्जांपल्स लिखे हैं. तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम एबिलिटी. क्षमता दिखाने के लिए हम कैन और कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे? उसमें भी एक मेजर डिफरेंस है. देखते हैं, पढ़ते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं. रीटा कैन स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज. रीटा के पास वो क्षमता है, वो एबिलिटी है कि वो फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकती है. यहाँ पर हिंदी का जो मीनिंग होता है वो सकना या सकता हो सकता है. ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वॉज यंग. सो दिस इज द बिग डिफरेंस. ये जो कैन यूज होता है वो प्रेजेंट में किसी की एबिलिटी दिखाने के लिए यूज होता है, लेकिन जो कुड होता है वो पास्ट में किसी की एबिलिटी दिखाने के लिए यूज होता है. तो यहाँ पर क्या दिखाया गया? ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वॉज यंग. वो दौड़ सकता था, तेज दौड़ सकता था. कब? जब वो जवान था. लेकिन नाउ ही इज नॉट यंग. लेकिन वो अब जवान नहीं है, वो अब क्या हो गया है? वो बूढ़ा हो गया है. सेकंड टाइप देखते हैं, परमिशन. जब आपको आज्ञा देनी होती है. तो इसमें 3 यूजेस हैं, कैन, कुड, मे. सो इसमें भी मेजर डिफरेंस होने चाहिए. अगर हम तीनों का यूज कर सकते हैं तो डिफरेंस क्या है? एग्जाम्पल से पता चलेगा. माई पेन इज लॉस्ट. मेरा पेन गुम हो गया है. कैन आई बोरो यूर पेन. क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? सो हेयर आप ये मान सकते हो कि जो कैन है वो हम किसी फ्रेंड से मांग रहे हैं. तो कैन इज ऑलवेज यूज्ड एज ए इनफॉर्मल वे. कैसे यूज होता है वो? इनफॉर्मल वे की तरह. जैसे हम किसी इनफॉर्मल वे मीन्स हम अपने फ्रेंड से, फैमिली से कोई चीज़ बात कर रहे हैं, मांग रहे हैं, तो वहां पर हम कैन का इस्तेमाल यूज कर सकते हैं. कुड यू प्लीज स्विच ऑन द लाइट. कुड इज वेरी पोलाइट. रिक्वेस्ट. जब हम बहुत, अभी यहाँ प्लीज का भी यूज हुआ है, तो जब हमें रिक्वेस्ट दिखानी हो और बहुत ही पोलाइट तरीके से कोई बात कहनी हो तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं. सो कुड, यहाँ पर मैं पोलाइट लिख देता हूँ. पोलाइट, पी फॉर पोलाइट. कुड यू प्लीज स्विच ऑन द लाइट. क्या आप लाइट को स्विच ऑन कर सकते हो, जला सकते हो? मे आई बोरो यूर वर्क बुक. क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ? क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ? तो यहाँ पर भी ये क्या है? ये फॉर्मल है. क्या है ये? फॉर्मल. जैसे आप टीचर से, आपको एक सेंटेंस तो बिल्कुल रटा होगा, मे आई कम इन सर. तो हेयर देर इज नो इनफॉर्मल वे, वी आर यूजिंग फॉर्मल वे. हम फॉर्मल वे को यूज कर रहे हैं. मे आई बोरो यूर
वर्कबुक। अगेन आप डिफरेंस देख सकते हैं, कुड यहाँ पर पास्ट में नहीं प्रेजेंट में ही यूज हुआ है। किस में यूज हुआ है? प्रेजेंट में। लेकिन यहाँ पर हम क्या किस लिए यूज कर रहे हैं? परमिशन मांगने के लिए। लेकिन जहाँ पर एबिलिटी होती है तो कुड क्या दिखाता है? पास्ट की एबिलिटी दिखाता है। एडवाइस के लिए आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुड का हिंदी मतलब चाहिए। यू शुड बी पंक्चुअल इन क्लास, आपको क्लास में पंक्चुअल होना चाहिए, समय पर आना चाहिए, समय पर अटेंड करनी चाहिए क्लास। वन शुड वियर द मास्क प्रॉपरली, हर किसी व्यक्ति को या एक व्यक्ति को मास्क प्रॉपरली ढंग से पहनना चाहिए। सो वी आर गिविंग हेयर एडवाइस। ओब्लिगेशन अनिवार्यता, दायित्व, जिन चीज़ों से आप बच नहीं सकते वो आपको करने ही पड़ेंगे, उनके लिए हम मस्ट और हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। मस्ट का हिंदी मीनिंग चाहिए और हैव टू का मतलब होता है पढ़ता है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यू मस्ट लर्न योर लेसन, आपको अपना लेसन पाठ पढ़ना चाहिए। सो देयर इज नो अनदर वे, आप उसको स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते हैं, आपको पढ़ना ही चाहिए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हैव टू का। वी हैव टू गो नाउ और वी विल बी लेट, हमें अभी जाना पड़ेगा नहीं तो हम देर हो जाएगी या हमें लेट हो जाएंगे, हम टाइम से कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। सो देयर इज ऑब्लिगेशन। सो यहाँ पर एक कंडीशन है कि जिसको आपको फुलफिल करना ही होगा, नहीं तो उसका जो रिजल्ट होगा इट वुड बी एडवर्स, वो खराब हो सकता है, बुरा रिजल्ट वो हो सकता है। अब आ जाती बात पॉसिबिलिटी की। संभावना के लिए हम बहुत सारे मॉडल्स का यूज कर सकते हैं, माइट, मे, कुड और कैन। सो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द यूजेस ऑफ देम, क्या क्या डिफरेंसेस इनके यूजेस के लिए। इट लुक्स नाइस, ये बिल्कुल अच्छा दिखता है, बट इट माइट बी एक्सपेंसिव, ये अच्छा दिख रहा है लेकिन ये कीमती हो सकता है या ये महंगा हो सकता है। एक्सपेंसिव मीन्स महंगा। सो देयर इज पॉसिबिलिटी जब हम दिखाते हैं तो माइट, मे, कैन, कुड। कैन दिखाता है 100%, मे दिखाता है 50%, माइट दिखाता है 10% और कुड होता है 0 या 100%। आपको समझ में आ रहा होगा कि कैन जब हम यूज करते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है कि 100% वो काम होगा। कुड जब हम यूज करते हैं तो 0% हो भी सकता है और या नहीं भी हो सकता है। मे में 50% आधा आधा है और माइट बहुत ही कम। जब हमें पॉसिबिलिटी दिखानी, वी आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग, ठीक है। इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी एक्सपेंसिव, ये अच्छा दिखता है लेकिन ये महंगा हो सकता है, शायद ये महंगा हो सकता है। हरीश में बी अटेंडिंग क्लास टुमारो, हरीश कल क्लास को अटेंड करेगा या कर सकता है। सो हेयर वी आर अगेन शोइंग पॉसिबिलिटी एंड द परसेंटेज इज 50%। दे कुड हैव कम बाय ट्रेन, वो शायद वो ट्रेन से आए होंगे। हमने क्या दिखा रहे हैं? पॉसिबिलिटी, वो ट्रेन से आए होंगे। जब भी हम मॉडल के साथ हैव का यूज करते हैं उसके साथ भी थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो हम पास्ट की चीजें दिखाते हैं। ये आप जरूर एक बार नोट करें अपनी नोटबुक में। व्हेन वी आर यूजिंग मॉडल प्लस हैव एंड थर्ड फॉर्म वी आर शोइंग द एक्शंस ऑफ पास्ट, पास्ट के टेंस, पास्ट के जो एक्शंस है वो उनको हम शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी को ट्रेन से आए होंगे या वो नहीं आए होंगे, इसमें 50% का कोई चांस नहीं है। या तो वो आए होंगे तो 100%, या वो किसी और माध्यम से आए होंगे तो 0% है। यू कैन इजिली सोल्व दिस प्रॉब्लम। सो हेयर वी आर डेफिनेटली हम सेटिस्फाइड हैं कि पॉसिबिलिटी है कि आप इसको आसानी से इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो, इसलिए हमने यहाँ पर कैन का यूज किया है। अब आपको क्या करना है? आपको अब एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना है। जब भी आप किसी मॉडल्स की या ग्रामर की कोई एक्टिविटी पढ़ते हैं या रूल्स पढ़ते हैं, अगर आपने एक्सरसाइज अटेम्प्ट नहीं की तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे। बहुत सारे डाउट जो एक्सरसाइज करते हैं उससे ज़्यादा क्लियर होते हैं। यहाँ पर हमको अप्रोप्रिएट मॉडल्स का यूज़ करना है। आपको हर मॉडल के लिए 2 ऑप्शंस मिलेंगे और उनको आपको फिल करना है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं इसको। मेरे आंसर सुनने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करें और खुद से जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग है, डूइंग बाय योरसेल्फ। आपको खुद ही करना है, खुद से सीखना है, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न, और ये सबसे अच्छा तरीका है सीखने का। देयर डैश बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रेस एंड जेंडर इन सोसाइटी। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव नहीं होना चाहिए। वी आर गिविंग एडवाइस, नहीं होना चाहिए। किसके ऊपर? रंग के ऊपर, कास्ट जाति के ऊपर, क्रीड, रेस अगेन जाति हो गया, ठीक है, और जेंडर के ऊपर सोसाइटी में, समाज में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस के लिए मैं ए का यूज कर रहा हूं यहाँ पर, और यहाँ पर आप यूज करेंगे शुड।
सेकंड है यू डैश वियर अ मास्क बिफोर यू कैन गो आउट, आपको बाहर जाने से पहले मास्क, इतना ही है। तो यहाँ पर कैन या मस्ट, पॉसिबिलिटी है या अनिवार्यता है, आपको पहनना ही पड़ेगा, नहीं पहनोगे तो आपको कोविड हो सकता है, सबसे मेन थिंग, या आपका चालान हो सकता है। सो यहाँ पर आपके ऊपर दबाव है, प्रेशर है, तो आपको पहनना ही पड़ेगा, पहनना ही आपको चाहिए। तो अगेन यहाँ पर ओ से ऑब्लिगेशन में शो करता हूँ और यहाँ पर आप यूज करेंगे मस्ट। थर्ड है दे लेफ्ट इन अ हरी, वो जल्दी में चले गए या जल्दी में चले गए, यहाँ हाँ जी हाँ जल्दी में चले गए। दे डैश बी होम बाय नाउ, उन्हें अब तक घर पर होना, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर मस्ट और हैव टू, यहाँ पर जो हिंदी मीनिंग आ रहा है ना, उन्हें घर पर होना चाहिए या उन्हें घर पर होना पड़ेगा, तो यहाँ पर ज़्यादा जो वो है सुटेबल मुझे मस्ट लग रहा है। ओब्लिगेशन तो है ही, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे मस्ट, उन्हें होना चाहिए, ये सेंस आ रही है। माई मदर डैश स्विम वेल व्हेन शी वॉज यंग, बिल्कुल आसानी से बता सकते हो आप, मेरी मदर अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से तैराकी कर सकती थी या तैर सकती थी जब वो जवान थी। नाउ इज नॉट यंग, सो वी यूज कुड, कुड हम यूज करते हैं किसके लिए, एबिलिटी के लिए, और वो भी कौन सी एबिलिटी, पास्ट की एबिलिटी के लिए, तो इसके लिए मैं ए पे यूज कर रहा हूँ। स्विम के साथ हम लगाएंगे यहाँ पर कुड। फिफ्थ है यू आर 18 नाउ, तुम अब 18 साल के हो गए हैं। यू डैश गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर द वोटर ID, आप अपने आप को वोटर ID के लिए रजिस्टर। अगेन क्या है, एडवाइस है, तो एडवाइस के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, आप यूज़ करते हैं शुड, में यहाँ पर कोई यूज़ नहीं होगा, ए से मैं एडवाइस दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे शुड, ठीक है। यू शुड गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर द वोटर ID। 6 देखते हैं यू हेल्प, यू डैश हेल्प योर मदर एज शी इज़ अनवेल, आपको अपनी मदर की हैव टू करनी पड़ेगी या में अब कर सकते हैं। हम यहाँ पर ना तो आपको कोई परमिशन दे रहे हैं, ना हम यहाँ पर कोई आपके लिए पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, आपकी मदर बीमार है तो आपको करना ही पड़ेगा। सो हैव टू इज़ द करेक्ट आंसर। ओ से ओब्लिगेशन दिखाते हैं, हैव टू का यूज़ यहाँ पर हम करते हैं। 7 देखते हैं सीमा हैजंट डिसाइडेड येट, सीमा ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है। शी डैश टेक कॉमर्स इन क्लास 11th, वो क्लास 11th में, यहाँ से सेंस बन रही है कि वो क्लास 11th में कॉमर्स ले सकती है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वी आर शोइंग पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मस्ट से शो की जाती है माइट से, बिल्कुल सही आंसर आपका किससे शो की जाती है, माइट से। सो माइट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी का पी यूज करेंगे। 8 देखते हैं मोटर बाइक राइडर्स डैश वियर हेलमेट वाइल राइडिंग, मोटर बाइक राइडर्स हैं वो क्या पहनते हैं, वो हेलमेट पहनते हैं, ठीक है, या उनको हेलमेट पहनना चाहिए। तो शुड या एडवाइस, क्या आप एडवाइस देंगे या उनके ऊपर ये प्रेशर है, ऑर्डर है किसी का, बिल्कुल ऑर्डर है, एडवाइस नहीं है। अगर वो नहीं पहनेंगे तो फर्स्टली उनकी हेल्थ को या उनके एक्सीडेंट हो सकता है या और चीज़ें भी हो सकती हैं, और दूसरा आपको जो लॉ एंड ऑर्डर्स हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। सो मस्ट इज आवर करेक्ट आंसर। ऑब्लिगेशन है यहाँ पर, मोटर बाइक राइडर्स मस्ट वियर हेलमेट वाइल राइडिंग। 9 देखते हैं इट इज़ रेनिंग हैविली डैश यू लैंड मी योर अम्ब्रेला, इट इज़ रेनिंग हैविली, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, डैश क्या तुम मुझे अम्ब्रेला दे सकते हो, क्या आप मांग रहे हो, आप परमिशन मांग रहे हो, परमिशन के लिए कैन यूज़ करते हैं, माइट यूज़ करते हैं, आप कैन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कैन, परमिशन से पी शो करते हैं। लास्ट पढ़ते हैं सेंटेंस, अ ब्रेव मैन इज नॉट द वन हु डज नॉट फील अफ्रेड बट द वन हु डैश कन्क्योर्स इट, एक जो बहादुर व्यक्ति है वो नहीं है जो जिसे डर ना लगे, लेकिन वो है जो डर पे जीत हासिल कर ले या कर सकता है। तो यहाँ पर मस्ट कोई ओब्लिगेशन नहीं है, यहाँ पर क्या है, हम एबिलिटी दिखा रहे हैं कि वो व्यक्ति बहादुर है जो अपनी एबिलिटी से डर के ऊपर जीत पा ले। तो यहाँ पर कैन का यूज़ करेंगे CAN। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत,
मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।